जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया बताऊंगा। क्रिया का कॉन्सेप्ट इस तरह से बताने जा रहा हूं प्यारे साथियों कि झारखंड जेट आपको 100% निकल जाएगी और यूपी टेट भी और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी हो रहे हैं, तो आप यहाँ से एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं, मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट है क्रिया, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, चीज़ों को लिखते जाइएगा। वर्ब कहते किसे हैं, अर्थात क्रिया का अर्थ समझिए, होना या करने का बोध। चलिए ऐसे नहीं समझे तो दूसरे तरीके से समझिए। जिस शब्द से वाक्य से काम, ठीक है, अर्थात कर्म का बात कर रहा है, करने या होने का बोध होता है, ठीक है, वह क्रिया होता है। क्रिया का दूसरा नाम काम भी होता है, यह कर्म भी कहते हैं, इसको स्पष्ट समझिए। जैसे पढ़ना, खेलना, गिरना, लिखना, बोलना, कहना, ये सब क्या वर्ब कहलाते हैं। V1 V2 ये क्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, किसान खेत में क्या कर रहा है, हल चला रहा है। तो क्या चला रहा है, हल चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हल चला रहा है, ये मेरा क्रिया। सूर्य चमक रहा है, क्या चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है, ये क्रिया। हवा मंद मंद बह रही है, तो ये क्रिया का एग्जाम्पल है दोस्तों। सेकेंड है सामान्य क्रिया में, ठीक है, न हटा दिया जाए तो वह मूल शब्द बच जाता है। क्या बच जाता है, मूल। जैसे दूध में पानी हटा दिया जाएगा तो वह क्या कहते हैं, मूल दूध, मूल अर्थात शुद्ध दूध रह जाएगा, प्योर दूध जिसको कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ ना धातु आदि हटा दिया जाए तो यह पढ़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पढ़, जिसको हम क्रिया करते हैं। और ना जो होता है ये धातु कहलाता है, ठीक है। ना हटा देने से मूल शब्द रह जाता है, वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। अब ये स्मरण तथ्य, इसे ध्यान रखेंगे। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। क्या हो सकती है, क्या कहता है स्टार वाला, कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड है जैसे अजय देवगन की अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। अब पुरस्कार क्या है, अब यहाँ क्रिया जुड़ा ही नहीं है, क्या पुरस्कार जुड़ा ही नहीं, खाली स्थान है, तो यह क्या हो जाएगा, मेरा पूर्ण नहीं हो सकता। इस तरह से कोई भी वाक्य क्रिया के बिना, ठीक है, पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक कोई सेंटेंस में क्रिया जुड़ेगा नहीं, तब तक वह सेंटेंस पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। सेकेंड है कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती है। क्या होती है, स्वयं घटित होती है। तो कुछ क्रियाएं की जाती है। जैसे नदी में पानी बह रहा है, तो बहना ये किया है, ये स्वयं घटित हो रहा है। लेकिन इसी का अपोजिट देखें, किसान फसल काट रहा है, तो काटने की क्रिया जो किसके द्वारा, किसान के द्वारा है। तो कुछ क्रियाएं जो होती है स्वयं घटित होती है, और कुछ क्रियाएं लोगों के द्वारा या स्वयं या किसी के द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है। थर्ड है कभी कभी बिना क्रिया के भी वाक्य देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी बात बोला है सेंटेंस में, क्या करें, कभी कभी बिना क्रिया के भी वाक्य देखने को मिलेगा। जैसे टीचर वैभव, टीचर क्या, वैभव भारत किस महाद्वीप में, टीचर कहते हैं वैभव भारत किस महाद्वीप में स्थित है। वैभव का आंसर है एशिया में, ठीक है, क्या है, एशिया में। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई क्रिया आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। तो क्या कहता है कि कभी कभी बिना क्रिया के भी वाक्य देखने को मिलेगा दोस्तों, ये हमेशा ख्याल रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है कुछ क्रियाएं एक शब्द ही होती है। कुछ क्रियाएं जो होते एक शब्द की होती है, तो कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की होती है। जैसे यदि आपको नहीं विश्वास है तो ध्यान रखें, यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के, बच्चा खिलौने से खेला, क्या खेला, यहाँ पे देखिए एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द की क्रिया। दूसरे में क्या, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो यहाँ खेल रहा है, यहाँ दो क्रियाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपको ऐसा क्लास नहीं कोई बताएगा। क्या है, खेल रहा है, यहाँ दो क्रिया है छिपा हुआ, दो खेल रहा, खेलना भी और रहा भी, दो क्रिया है, एक से अधिक क्रिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि क्रिया शब्द विकारी होने के कारण इनका रूप, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन भी होता है।
तो विकारी शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। कुमुद पढ़ रहा है, ठीक है, सौम्या पढ़ रही, तो लिंग के कारण यहाँ पे रहा रही हो रहा है, ठीक है। गरिमा के द्वारा खाना खाया जा रहा है, देखिए कारक के अनुसार यहाँ क्या बोल रहा है सेंटेंस में, पॉइंट, ठीक है, कारक के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन होगा। तो कारक यहाँ पे द्वारा लग गया, क्या लगा है, द्वारा। तो गरिमा के द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो ये हो गया मेरा कारक के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन दिखाई देगा। यह स्पष्ट रूप से आप कॉन्सेप्ट को समझ लें चीजों को। थर्ड पॉइंट है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ प्रसर्ग का प्रयोग न किया जाए, ठीक है, प्रसर्ग का प्रयोग न किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगा। क्या होगा, कर्ता। जैसे यहाँ पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक को पढ़ता है, ये भी हो सकता है, वह पुस्तक पढ़ता है या वह पुस्तक को पढ़ता है। तो कभी कभी क्रिया में को सेंटेंस का भी प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। क्रिया में कभी कभी को का प्रयोग नहीं होता, को यहाँ साइलेंट है। तो मेरा पॉइंट क्या कर रहा है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ, यदि वाक्य में कर्ता के साथ प्रसर्ग का प्रयोग न किया गया हो, ठीक है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्या होती है, क्रिया जो होती है वह कर्ता, जैसे वह क्या है वहाँ, ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता, तो कर्ता मेरा वह है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, पढ़ता है। तो वह क्या है, ध्यान रखेंगे, वह पुल्लिंग है तो पढ़ता है। यदि यहाँ पे स्त्रीलिंग रहता तो यहाँ पढ़ती हो जाता एक वचन, वे पुस्तक पढ़ती। देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी चेंजिंग आया है। तो स्पष्ट कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ों को एकदम बारीकी तरीके से समझिए। यहाँ पे मेरे पास कोई लोभ नहीं है, ठीक है, आपको जिस चैनल पर जहाँ पर भी अच्छा लगे आप जा करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कर्ता के साथ प्रसर्ग, ठीक है, कर्ता के साथ प्रसर्ग विभक्ति जिसको कहते हैं कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्या कहता है, क्रिया जो होता है कर्म के अनुसार होता है। जैसे खरीदना क्रिया है और कर्म क्या, कार है। क्या खरीदा, तो कार खरीदा, स्त्रीलिंग एक वचन। सुनाई यहाँ पे भी उसी तरह हो रहा है और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरह से हमने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु में स्वतंत्र होता है, खा, ठीक है, देख, जा, पढ़, ये सब क्या मूल धातु। यौगिक धातु में किसी प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रत्यय जो होता है वह लास्ट में प्रयोग किया जाता है, जैसे ना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, उठना, तो इसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यौगिक और मूल धातु में आपको समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। सेकेंड है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में, क्या कहता है डिफिनेशन सो समझिए, जिन क्रियाओं के बात यहाँ पे कर रहा है कि जिन क्रियाओं में से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, ठीक है। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, स्पष्ट समझिए। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें हम नहीं बता रहे क्योंकि यदि कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको हमेशा डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा होता है द्वि, ठीक है, द्विप्रेरणार्थक क्रिया। ये दो चीज आप समझ लीजिए, एक प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा में द्विप्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक ने स्वयं कार्य करता है, कर्ता क्या करता है, स्वयं कार्य करता है। और द्विप्रेरणार्थक में स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, ये स्वयं न करके अर्जुन से कार्य करवा रहे हैं, ठीक है, जयद्रथ को मारने का। ये जयद्रथ है जिन्होंने गलत व्यवहार किया था, ठीक है, तो ये स्वयं न करके दूसरे से करवा रहा, तो ये द्विप्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विप्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखाता है, तो मोहन मुझसे किताब लिखाता है, स्वयं न करके दूसरे से करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया द्विप्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है। नोट, प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। क्या बनती है,
सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से कौन सी क्रिया बनती है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती, क्या होती है? और ऐसी बनी हुई क्रियाएं जो होती है वो हमेशा सकर्मक ही होती, क्या होती है? सकर्मक होती। चलिए चीज़ों को समझेंगे, सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर होता है। मैंने उसे हंसाया। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रियाओं दो रूप चलते हैं, हंसना और हंसाना। जैसे इंग्लिश में वर्ब V1 V2। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सकर्मक क्रिया और दूसरा का नाम है अकर्मक क्रिया। एक नाम धातु, जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है, इस पॉइंट को भी समझिए। जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। ठीक है, संज्ञा और विशेषण से बनती उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा से हाथ हथियाना, विशेषण से चिकना चिकनाना, गरम गरमाना, तो ये मेरा नाम धातु हो गया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक को यदि आप तोड़ दे या प्लस, ठीक है, कर्मक, ये तोड़ करके हमने बताया हूं। अकर्मक मतलब होता है कर्म रहित, कर्म के बिना। तीनों चीज को समझिए। अकर्मक या मतलब कर्म के बिना, कर्म रहित भी इसको बोल सकते हैं, या कर्म के बिना, तीनों तरह से समझिए। एकदम इसमें कोई आज के बाद आपको कभी क्रिया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिफिनेशन समझिए। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस लाइन से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि अकर्मक क्रिया का, तो यहाँ पे डिफिनेशन वगैरह आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो शादी ब्याह में सारा काम स्वयं करता हो, स्वयं करता हो। ठीक है, उसे कर्ता। उसी प्रकार सेंटेंस में स्वयं जो काम करता हो उसे कर्ता कहते हैं। उसी पर तो असर करेगा, कर्जा लेगा या किसी तरह का आपत्ति पड़ेगा या घट जाएगा शादी ब्याह में कोई सामान, तो कर्ता पर ही ज़्यादा असर करता है। उसी प्रकार सेंटेंस में भी होता है। ठीक है, सोना क्रिया है पर यह अकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है। चलिए इसे और स्पष्ट चीज़ों से समझते हैं। अब अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे परीक्षा हॉल में? अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पूर्व, ठीक है, क्या कर रहा है? अकर्मक क्रिया की पहचान, ठीक है, वाक्य से प्रयुक्त क्रिया से पूर्व क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द लगाकर यदि हमें आंसर मिल गया, उत्तर नहीं मिलता है, तो समझो वह अकर्मक क्रिया होगा। नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं के बात यहाँ किया है दोस्तों, नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया होगा। जैसे एग्जाम्पल चीज़ों को समझिए। शिवम हंसता है। देखिए यहाँ क्या लगाए हैं? क्या हंसता है? कुछ नहीं। क्या हंसता है? कुछ पता नहीं चल रहा है। उत्तर क्या मिला? नहीं, हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। निष्कर्ष केवल पता चल रहा है हंसता है, तो यह अकर्मक क्रिया हो गया। देखिए छोटा मत समझिए क्रिया को, बहुत लंबा है। सेकेंड है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, क्या है? जिसके साथ कर्म हो, वह संभावना हो, दोनों चीज, कर्म हो या कर्म की संभावना बना रहे, जिसका फल प्रभाव, जिसको फल, ठीक है, या प्रभाव कह ले, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। श्याम आम खाता है। ठीक है, खाता है, कौन खाता है? तो ये खाने के काम किसके ऊपर आ रहा है? श्याम के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आम खाना। अब नेक्स्ट सकर्मक अकर्मक क्रियाओं की पहचान अभी भी मैंने बताया था, क्या, किसे, किसको, क्या लगा करके। तो दोनों का रूल सेम है। या आप सकर्मक क्रिया में भी ये सेंटेंस लगा लेंगे, क्या, किसको, क्या, है ना, और अकर्मक क्रिया में भी ये सब बारीकी से आपको ध्यान लगा करके देखना है दोस्तों। तो क्या, किसे, जो भी चीज़ आप लगाएंगे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्या, किसे, क्यों, ये सब चीज़ दोनों में, चाहे सकर्मक की बात करें चाहे अकर्मक की, तो आपको ये क्या, किसे, किसको, कहाँ, ये सेंटेंस लगाना है तो लगाना है। यदि प्रश्न करने से यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना कि सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया। यदि न मिले तो समझ लेना अकर्मक क्रिया है। ये दो ही ट्रिक है, इसलिए ट्रिक के माध्यम से आपको क्रिया एकदम मिनटों में, सेकेंडों में पहचान लेना है। मरना, पढ़ना, खाना, ठीक है, यहाँ पे इन क्रियाओं में क्या, किसे लगाकर प्रश्न किया जाए
तो उनके उत्तर इस प्रकार मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे विपुल शरबत पीता है, विपुल शरबत पीता, उत्तर क्या मिला? शरबत मिल गया। क्या पीता है? शरबत पीता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? सकर्मक क्रिया। ठीक है। निष्कर्ष क्या? पीता है, ये सकर्मक क्रिया का स्पष्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या? साक्षी फल खाती है। क्या खाती है दोस्तों? तो यहाँ पे फल कर दिया गया है उत्तर में। क्या खाती है? फल खाती है। तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। ऐसे ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में, अब एक कर्मक क्रिया क्या होता है इसे भी समझिए। जिस क्रिया में एक ही कर्म, ठीक है, कर्म का दूसरा नाम काम भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अकर्म, राम ने रोटी खाई, तो यहाँ पे रोटी जो है एक कर्मक है, एक ही काम हो रहा है। रोटी खाना एक काम है, क्या है? केवल खाना। तो ये एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस वाक्य में एक क्या है? रोटी है, ये अकर्मक क्रिया। खुशबू कपड़े सुखाती, यहाँ पर भी एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, एक ही काम हो रहा है। द्विकर्म, जिन क्रियाओं के साथ दो दो कर्म का प्रयोग होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सेठ ने भिखारी को कंबल दिया। सेठ ने, देखिए एक भिखारी है, एक क्रिया यहाँ और एक यहाँ, दो क्रिया। ठीक है, कंबल दो क्रिया। तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है? द्विकर्मक क्रिया दोस्तों। दादाजी ने पंछियों को दाना दिया, यहाँ पर भी द्विकर्मक है। ठीक है, ये भी द्विकर्मक है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सहायक क्रिया, ठीक है, समान क्रिया जिसको कह सकते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधी क्रिया और संयुक्त क्रिया। क्रिया कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। यदि पूछे अगर रचना के आधार पर तो आपको 5 बताना है। कितना बताना है? 5। 1 देख लीजिए, यहाँ 1, 2 यहाँ हो गया, 3, ठीक है, 4 एंड 5। कौन कौन? पुनः सुन लीजिए। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधी क्रिया और संयुक्त क्रिया। एक क्रिया के 5 रूप हो गए, भेद हो गए। ठीक है। सहायक क्रिया जिसका नाम रंजक क्रिया भी कहा जाता है, मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करता है। वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया है। मुख्य क्रिया क्या है? यहाँ पे घर पहुंच गया, ये मुख्य क्रिया है, गया है, और यहाँ पे ये सहायक क्रिया है। ठीक है। वह घर पहुंच गया, तो घर पहुंच गए मुख्य क्रिया है, और ये गया है, ये सहायक क्रिया है। ठीक है। राम जाता है, ठीक है, मुख्य क्रिया है जाता है, और सहायक क्रिया वह गाते हैं, वह गाते हैं, मुख्य क्रिया क्या? गाना। ध्यान रखेंगे, सॉरी, सहायक क्रिया क्या है? जाता है, और गाना क्या है? सहायक क्रिया है। चलिए और समझते हैं चीज़ों को। पूर्वकालीन क्रिया, वाक्य का कर्ता जब एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे। ठीक है, एक क्रिया प्रारंभ हुआ, ठीक है, तुरंत दूसरी क्रिया फिर से प्रारंभ हो जाए, अर्थात वाक्य कर्ता जब एक क्रिया पूरी कर लिया गया तुरंत दूसरा क्रिया प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा होगा कि खाना खाने समय एक चीज़ मिला तुरंत दूसरा चीज़ मिल जाता है, वैसी तरह यहाँ पर भी होता है पूर्वकालिक। अर्थात पुनः सुनिए फिर से दोबारा कि पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया, जैसे कोई भी सेंटेंस का पहली क्रिया आता है वह पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, वह पढ़कर चला गया, तो यहाँ पे पढ़कर जो है दोस्तों वह चला गया, यहाँ पे 2 क्रिया है, एक पूर्वकालिक चला गया, जैसे क्रिया समाप्त हुआ वह पढ़कर चला गया तो दूसरा क्रिया स्टार्ट हो गया, चला गया। ठीक है, तो दूसरा स्टार्ट ये हो गया दूसरा, और ये फर्स्ट हो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, पढ़कर। ठीक है, ये पढ़कर पूर्वकालिक। राम मोहन को मारता है या भाग गया, तो मारकर जो है ये मेरा ये पहली पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, और ये होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए पूर्वकालिक क्रियाएं का एग्जाम्पल आपको स्पष्ट समझना है। अब आता है नामबोधिक क्रिया, जो क्रिया संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषण शब्दों से संयुक्त होकर बनती है। क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से संयुक्त होकर के बनती है, उसे नामबोधिक क्रिया कहते हैं। फिल्म, फिल्माना, झूठ, झूठलाना। शब्द, सर्वनाम से अपना, अपनापन, तो ये सर्वनामिक अर्थात नामबोधिक क्रियाएं कहलाते हैं। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, जिसमें
पुनः सुनिए, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु के मेल से बनती है, दो या दो से अधिक धातु के मेल से बनते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। घनश्याम रो चुका है, किशोर रोने लगा और वह घर गया, किशोर रोने लगा और वह घर गया। इन क्रियाओं में रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है, रो चुका, रोने लगा, पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं। कितने हैं? 11 भेद। आरंभ बोधक क्रिया, जहां कार्य होने का बोध होता है वहां आरंभ होता है। पानी गिरने लगा, वह पढ़ने लगा। ठीक है। सेकेंड है समाप्ति बोधक क्रिया, जहां कार्य समाप्त होने का बोध होता है वहां पे समाप्ति बोधक। नेक्स्ट है वह जा चुका, वह है। ठीक है। अवकाश बोधक, जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध होता है वहां अवकाश बोधक क्रिया। नेक्स्ट है अनुमति बोधक, जहां कार्य करने की अनुमति दिया जाए वहां पे अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। उसे गांव जाने दो, उसे अपनी बात कहने दो। नेक्स्ट है आवश्यक बोधक क्रिया, जहां कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे तुरंत जाना चाहिए। नेक्स्ट है 6 क्या कहता है कि शक्ति बोधक, शक्ति बोधक में जहां पे शक्ति के बारे में बतावे। ठीक है, जहां पे कार्य क्या करे, शक्ति के सामर्थ्य के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। अब वह देख सकता है, वह खेल। निश्चय बोधक भी, जहाँ पे निश्चित समय का बोध कराता है, वह छत से गिर पड़ा है, अब उसकी कलम दे दो। इच्छा बोधक, जहाँ पे इच्छा की बात करता है वहाँ पे इच्छा बोधक क्रियाएं होगी दोस्तों। ठीक है। उसके बाद वह श्याम घर आना चाहता है। यहाँ पर अभ्यास बोधक क्रियाएं, क्या कहता है? अभ्यास बोधक क्रियाएं, जहाँ क्रिया करने की अभ्यास का बात करता हो उसे अभ्यास बोधक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि वह हमेशा सत्य बोला करती है। ठीक है, वह गाया करती है। अब नेक्स्ट 10 है नित्य बोधक क्रिया, जहाँ कार्य चालू रहने का मतलब डेली होता है। जैसे आपका दिल धड़क रहा है, वह देर से वर्षा हो रही है। ठीक है, बहुत देर से वर्षा हो रही है, वह रात भर जगती है, तो ये क्या नित्य हो रहा है। पुनः ठीक है, पूर्ण उक्ति बोधक क्रियाएं, जहाँ समान वर्ग दो कार्यों को एक साथ करने की बात करता है वहाँ पूर्ण उक्ति बोधक क्रियाएं कहते हैं। तो चीज़ों का आपको समझना है। नेक्स्ट है, अब इस तरह से हमने क्रिया के बारे में पूरे विस्तार से समझा दिया हूँ, कहीं भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ दिया हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम में क्रिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।